कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि हम काम किए जा रहे हैं, थक चुके हैं काम कर करके, और फिर भी बहुत सारा काम बाकी है। एक दौड़ सी रहती है काम के साथ, जिंदगी के साथ, है ना। हे लव, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज कोमल एंड दिस इज टैंगल टूरिस्टा। आज हम बात करेंगे स्लो लिविंग की। मुझे रियलाइज हुआ कि कैसे मेरी लाइफ फास्ट पेस्ड लाइफ बन गई है और मैंने क्या स्टेप्स उठाए स्लो लिविंग के लिए। Like always, I have mentioned the timestamps in the description below, so you can switch over to the one which you think is relevant for you. मुझे याद है कुछ टाइम पहले तक कैसे मैं बहुत सारा काम करने की कोशिश में रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत कम टाइम है और बहुत सारा काम है। मेरे पास एक टू डू लिस्ट हुआ करती थी और मैं एक काम खत्म करती थी और दूसरे काम मेरे लिए वेट कर रहे होते थे। आई वॉज इन दिस गो फेज। मुझे ऐसा लगता था कि दौड़ सी चल रही है जिंदगी के साथ, काम के साथ। उसी टाइम के आसपास मैंने एक बुक पढ़ी थी, द लिटिल क्रिसमस किचन बाय जेनी ऑलिवर। इस बुक में एक कैरेक्टर है मैडी। मैडी बहुत मेरी ड्रीम लाइफ जी रही थी। उसका बीच पे एक घर था, गिटार बजाना आता था उसे और नए फ्रेंड्स बनाना उसके लिए बहुत आसान था। बुक पढ़ते पढ़ते मैंने अपने आप से पूछा, अगर मेरी ये ड्रीम लाइफ है तो मैं इसे जीऊंगी कब? रिटायर होने के बाद? ऑफ कोर्स नॉट। मैं अब भी यंग ही थी अपने ड्रीम लाइफ में। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कैसे अपनी गोल की तरफ इतनी तेजी से भागना चाह रही हूँ कि मैं उस जर्नी को एंजॉय करना भूल गई हूँ। फन एंड एंजॉयमेंट पार्ट वाज मिसिंग फ्रॉम माई जर्नी। तब मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड हो चुकी है एंड आई नेवर वांटेड दैट फॉर माई सेल्फ। तो मैंने क्या स्टेप्स उठाए फास्ट पेस्ड लाइफ से स्लो पेस्ड लाइफ में आने के। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज रिकनेक्ट विद योर बिलीव्स एंड वैल्यूज। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? स्टार्ट विद योर एंड। सोचिए, जब आपकी लाइफ एंड हो जाएगी तो आप किस तरह से याद किए जाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली मेंबर्स आपको एक लविंग और केयरिंग फैमिली मेंबर की तरह याद करें, तो उसके लिए आपको आज से काम करना होगा, ना कि 1-2 महीने बाद जब आपका प्रमोशन हो जाएगा या फिर ट्रांसफर हो जाएगा। आपकी फैमिली आपको 1-2 ट्रिप्स के लिए याद नहीं रखेंगी, वो आपके डेली बिहेवियर के लिए याद रखेंगी। तो आपको अभी से काम करना होगा। जब आप एक एंड सोचेंगे अपना, आप अपने दिमाग में अपना एंड लेकर आएंगे, तो वो जो आपकी विशेस हैं, वो जो डिजायर्स हैं कि आप इस तरह से याद किए जाना चाहते हैं, वो आपकी कोर वैल्यूज होंगी। आपको उन वैल्यूज पे काम करना है। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा कि आपकी वैल्यूज क्या हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी अभी की हैबिट्स और रूटीन्स को देखना होगा। अपने हैबिट्स रूटीन को देखिए और समझिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प नहीं कर रही हैं। जो हेल्प नहीं कर रही हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें आपको एलिमिनेट करना होगा। क्या कुछ ऐसा है जो आप गलत रीज़न की वजह से कर रहे हैं? गलत रीजन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे शायद आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी वर्थ प्रूफ करना चाहते हैं, या आप फेलियर से डर रहे हैं। तो आपको गलत रीजन से नहीं, अपने सही रीजन से अपने काम को, अपने गोल्स को सेट करना है। आपकी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, तो इसलिए कुछ मत कीजिए क्योंकि आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डू द थिंग विच यू थिंक इज राइट फॉर यू, इज वैल्यूएबल फॉर यू एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसके बाद आपको समझना है कि बीइंग इफेक्टिव इज नॉट इक्वल्स टू बीइंग प्रोडक्टिव। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप बिजी तो हैं, प्रोडक्टिव तो हैं, लेकिन क्या आप इफेक्टिव भी हैं? इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आप काम तो बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन क्या वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट था? क्या वो काम आपके वैल्यूज के पास लेके जा रहा था? आपको ये सोचना है। हम इफेक्टिव तब होते हैं जब हमारा काम हमारे वैल्यूज की तरफ हमें लेके जाता है। अगर वो हमारी वैल्यूज से दूर कर रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव और बिजी हो सकते हैं, बट इफेक्टिव नहीं हो सकते। और हमें स्लो लिविंग के लिए इफेक्टिव बनना है, प्रोडक्टिव और सिर्फ बिजी नहीं बनना। आपको वो काम करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए मैटर करता है। अब आप वो कैसे करेंगे? आपको अपना काम अच्छे से प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है। आपको उन्हें सेट करना आना चाहिए। आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा आपका वो काम होगा जो आपको आपकी वैल्यूज की तरफ लेके जाएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा। बीच में बहुत बार ऐसा होगा जब काम अर्जेंट आएंगे और अर्जेंट काम करने भी पड़ेंगे, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए अर्जेंट काम में और इम्पोर्टेंट काम में। आप सिर्फ और सिर्फ आप अगर अपनी लाइफ में अर्जेंट काम किए जाएंगे तो शायद ही आप अपने वैल्यूज की तरफ जा पाए। आफ्टर रिकनेक्टिंग विद योर बिलीव्स एंड वैल्यूज कम्स डिस्ट्रैक्शन। अगर आप अपनी लाइफ में
अपनी वैल्यूज़ को दोबारा ऐड कर रहे हैं, तो स्लो पेस्ड लाइफ के लिए आपको कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी अपनी लाइफ से। अब आप अपनी लाइफ से हटाएंगे क्या? डिस्ट्रैक्शंस। हमारी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमें उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। अब सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज की लाइफ में सोशल मीडिया। हम कितनी बार अपने आप को माइंडलेसली स्क्रॉल करते हुए पकड़ सकते हैं दिन में। तो अब इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक टाइम शेड्यूल कर लें कि दिन के इस आधे घंटे में, इस टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ इंस्टाग्राम चेक करेंगे, यूट्यूब वगैरह सब इसी टाइम में देखेंगे, बट इसके अलावा नहीं देखेंगे। इससे हमारा डिस्ट्रैक्शन कम होगा। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों को ना कहना आना चाहिए। यू हैव टू लर्न टू से नो टू थिंग्स। जो चीज़ें आपको या जो हैबिट्स आपको आपकी वैल्यूज़ की तरफ नहीं लेके जा रही है, ये जो आपकी वैल्यूज से अलाइन नहीं कर रही हैं, आपको उन्हें ना कहना पड़ेगा। अंडरस्टैंड विच हैबिट्स आर सर्विंग यू एंड डू देम ओनली। People, habits which are not serving you, which are not aligning with your values, are not worthy of your time. कभी कभी हम बहुत रश करते हैं, थोड़ा रुकिए, देखिए अपने आसपास, अपने सेंसेस को यूज कीजिए। अब जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा देयर इज सो मच ब्यूटी अराउंड। एक बार रुक के अपने सेंसेस को यूज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ उन काम के लिए हाँ कहेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अपने डिस्ट्रैक्शंस को ना कहने लगेंगे, तो आप देखेंगे आपके लिए बहुत आसान होगा अपने लिए टाइम निकालना। आप अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल पाएंगे, आप अपने लिए जी पाएंगे और साथ ही साथ आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि आप प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे, ना कि फ्यूचर में, जो कि शायद आपको एंग्जाइटी दे सकता है। इससे मुझे एक कोट याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाऊंगी, बट क्योंकि मुझे वो याद नहीं है तो मैं अपने लैपटॉप पे देख के उसे आपको बताऊंगी। सो द कोट इज, स्लो लिविंग इज नॉट अबाउट लिविंग योर लाइफ इन स्लो मोशन, इट्स अबाउट doing everything at the right speed and pacing instead of rushing. By that same logic, slow living is not about losing time by going slowly. It's about gaining time by doing the things that are most important to you. एक और कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, Nature does not hurry, yet everything is accomplished. So live your life in alignment with nature, because नेचर हरी नहीं कर रहा है तो हमें इतनी जल्दी किस बात की है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। सो लेट अस कंक्लूड। आज हमने किस बारे में बात की? तो एक स्लो पेस लिविंग के लिए आपको सबसे पहले अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स के साथ रिकनेक्ट होना पड़ेगा। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने इस लाइफ के एंड होने के बाद कैसे याद किए जाना चाहते हैं, वो आपकी वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं। इसके बाद आपको उस हिसाब से अपने हैबिट्स और रूटीन्स को, अपने इम्पोर्टेंट काम को अपनी प्रायोरिटीज़ देनी है और वो उन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से काम करना है। दूसरा, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करने हैं। डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए आप सोशल मीडिया का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। आपको चीज़ों को, जो चीज़ें आपकी वैल्यूज से अलाइन नहीं कर रही हैं, आपको उनको ना कहना है। दैट्स इट, आई थिंक, यस दैट्स इट। सो I hope you liked the video. I hope you found it helpful. Tell me in the comments below, and I'll see you in the next video. Till then, keep celebrating life. Bye.